and thank you for joining us again. प्रशांत किशोर, आप तो बस हेडलाइंस में ही रहते हैं और जो लेटेस्ट आपका लव अफेयर था वो शायद ब्रेकअप हो गया। कांग्रेस से 6-8 महीनों से आपकी बातचीत चल रही थी और आपने एक ट्वीट के जरिए कहा कि शायद कांग्रेस पार्टी को फंडामेंटल्स और ग्रास रूट इश्यूज रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अब इसमें प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की थी या प्रॉब्लम जो उन्होंने आपको ऑफर किया उसकी थी? नहीं, इसके दो पहलू हैं। पहले तो ये है कि जो मेरी उनसे बातचीत चल रही थी वो उनके शर्तों पे ही बात हो सकती है। बात ये उनकी मर्जी है कि वो चाहें तो बात करें और चाहें तो बात ना करें। जब वो बात करना चाहते थे तो बात करी गई। आपको और आपके दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि इस पूरे विषय के दो पहलू हैं। एक तो जो विषय पे बात हुई, कांग्रेस की अभी की जो स्थिति है या कांग्रेस के आगे के लिए जो रास्ते हैं, और उस पर जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो कांग्रेस के साइड से भी बात कही गई है, मोर और लेस उस पर सहमति थी। जो लोग भी मिले, जो लोग भी बात करी, कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, 3 दिन 4 दिन और उससे भी ज़्यादा समय तक जैसा आप बता रहे हैं, उसको गहराई से देख के, बातचीत करके, डिस्कशन के माध्यम से ऐसा लगा और ऐसा मुझे लगता है कि वो दोनों तरफ से इस बात की सहमति थी कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इफ़ एनी, इट इज़ अबाउट कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए जैसा कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया है, वो एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की उन्होंने परिकल्पना करी है और वो ऐसा चाहते थे कि मैं उस ग्रुप का मेंबर बन के उस चीज़ को, जो ब्लूप्रिंट कह लीजिए या जो आगे का प्लान है, उसको अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करूं। मुझे उसमें उस व्यवस्था में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके कि जो ईएजी की परिकल्पना है वो मुझे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोप्रिएटनेस या प्रोप्राइटरी को लेकर मेरे मन में थोड़ा डाउट था कि इतनी बड़े जो रिफॉर्म की या चेंज की हम बात कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक एडहॉक बॉडी या एक एसपीवी कह लीजिए, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल टाइप की एक व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें 4-5 लोग को ये जिम्मेवारी दी जाएगी जो कि इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब इन एब्सेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी टू दैट ग्रुप and a group that will be made up of 4 or 5 nominated individuals that may include me, that might have included me as well, लेकिन हम लोग तो सब nominated लोग ही होंगे। तो मेरे मन में ऐसा था कि भाई ये लोग कर कैसे पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में जितना मैं समझता हूँ उसमें किसी इस तरह के स्पेशल पर्पस व्हीकल ईएजी की परिकल्पना लंबे रिफॉर्म को करने के हिसाब से नहीं करी गई है। तो उसकी वजह से मैंने उनको हम्बली पोलाइटली ये कह दिया कि भाई जो भी सुझाव मैंने दिए हैं या हम लोग एग्री अपॉन, हम जिसमें हम लोग का एग्रीमेंट है, अगर आपको चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं है। जो भी बातें बताई गई हैं, मोर और लेस कांग्रेस के पास इस तरह के लोग या इस तरह की व्यवस्था है कि अगर वो चाहें तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं अगर वहाँ होता तो उससे अच्छा हो या खराब हो, उससे उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अल्टीमेटली ब्रेकडाउन या ब्रेकअप जो हुआ कांग्रेस पार्टी से, वो एक पोजीशन को लेकर बिल्कुल हुआ। नहीं। पोजीशन इसलिए, मेरा सवाल सुनने, पोजीशन इसलिए क्योंकि कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता। somebody has to call the shots। किसी को तय करना है, किसी को डिसीजन लेना। वो तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ही करेंगे, उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। जो फाइनल द बक स्टॉप्स विद द कांग्रेस प्रेसिडेंट, और वो कहीं चर्चा का विषय नहीं था। और इतना बड़ा जो काम है वो कोई इंडिविजुअल, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इस पे भी सहमति है कि एक ग्रुप ही होना चाहिए। उस सिर्फ जो माइनर डिसएग्रीमेंट है, जो मैं उसको माइनर, इंपॉर्टेंट बट माइनर इसलिए कह रहा हूं कि मुझे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी में परेशानी दिख रही थी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देके आपके दर्शकों को बताता हूं। जैसे मान लो कि पूरे परिचर्चा में ये निकल के आया कि कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। करीब 8000 ब्लॉक या टाउन जो कमिटियां हैं उसको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। और ये कहा गया कि ईएजी का एक काम ये होगा कि वो इस काम को करे।
अब कांग्रेस की जो अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, ये काम करने की जिम्मेवारी महासचिव संगठन की है। तो आप इसको प्रैक्टिकली समझिए कि अगर आप डे टू डे बेसिस पे ईएजी इसको करने लगेगा तो फिर महासचिव संगठन क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये आपस में खींचतान शुरू हो जाएगी और काम बढ़ने के बजाय इससे नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। तो आप कह रहे हैं कि अभी जो 8,000 इस तरह के ब्लॉक लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिल्कुल सड़ चुके हैं। नहीं, मैं देखिए, कांग्रेस, ये तो मैं आपको ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जितने तरह के सुझाव दिए गए उसमें एक सुझाव ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने का भी रहा था। मैंने आपको एक एग्जांपल से ये बताने की कोशिश की कि मेरे मन में ईएजी को लेकर क्यों डाउट है। एक तो कि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी इस तरह के ईएजी की परिकल्पना नहीं है, तो देयर वुडंट बी एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी of the EAG if you want to take something which is really meaningful change. अब CWC में आप परिवर्तन की बात मान लीजिए कि एक सुझाव CWC में परिवर्तन की करी गई है, तो CWC तो EAG से बहुत ऊपर है, उसमें आप कैसे परिवर्तन करेंगे। तो एट बेस्ट EAG would be reduced to an advisory body which will send recommendation to general secretary organization and then wait for an appointment. और ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, ऐसा मुझे लगा, शायद उन्होंने जिस तरह से सोचा होगा वो अलग होगा, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मेरा रिस्पॉन्स इतना ही था कि आपने ये किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मुझे पब्लिकली ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस ने मुझे बुलाया, कांग्रेस की लीडरशिप ने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी या मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। भाई, मैं इतना, आपने कहा भी अपने ट्वीट में, और ये ट्वीट की कहानी भी एक अलग सी कहानी है। क्या? बिकॉज यू ट्वीटेड फर्स्ट, No. देन डिलीटेड इट, देन अनदर ट्वीट। नहीं। एंड दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, आपने कहा कांग्रेस ने जो मुझे दिया, और उसमें आपने एक वर्ड ऐड किया, उदार, द जेनरस ऑफर। नहीं, देखिए तो क्या होता है। आपको लगा यू नीडेड टू वर्ड इट बेटर देन इट। नहीं, ये तो देखिए, जब आप ट्वीट करते हैं, आप मतलब कभी एक ग्रामेटिकल एरर है तो उसको, ग्रामेटिकल तो था नहीं उसमें सिर्फ वो वर्ड उदार, जेनरस, हाँ। कि जो ऑफर उन्होंने दिया मुझे, पहले आपको लगा वो ऑफर था, फिर आपने कहा नहीं थोड़ा सा उसको इज्जत दे देते हैं और जेनरस ऑफर कर। यू आर निट पिकिंग, मतलब नो, आई एम नॉट निट पिकिंग। भाई देखिए, यू आर अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं एंड यू डोंट डू एनीथिंग। आप कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसमें स्ट्रेटेजी ना हो। नहीं, ऐसा आपको लगता है भाई, जब आपकी डेफिनेशन है। जब आप ट्वीट करते हैं, कभी कोई ग्रामेटिकल एरर हो गया, और जिस ट्वीट की आप जबरदस्ती की बात करें, मेरा ट्वीट अभी पब्लिक डोमेन में है, और पुराना ट्वीट का स्क्रीनशॉट हमने रखा है। बिल्कुल रखिए, आप उसको दिखाइए, उसमें कोई फर्क नहीं है। उसमें ये वर्ड जेनरस टाइप करने में छूट गया था तो उसको ऐड कर दिया। हाँ, तो वो ग्रामेटिकल एरर नहीं है, वो एक इंटेंट आप नहीं, क्योंकि कि आप भी उदारता मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि आज राजनीति में नहीं है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में उसको सीधे बाहर से लाकर, और एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जिसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस देना चाह रही है कि भाई आगे क्या जो भी रास्ता तय किया गया है वो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये ऑफर मुझे वो दे रहे हैं तो ये उनके ओर से मेरी समझ से उदार ऑफर है, बहुत बड़ा ऑफर है। लेकिन आपने कहा थैंक्स बट नो थैंक्स। मैंने बताया आपको कि मैंने क्यों कहा। मैंने इसलिए कहा कि मुझे ऐसा लगता है, और देखिए ईएजी बनाएंगे ही जब उन्होंने अनाउंस किया है, और लेट्स सी हाउ इट गोज। मेरा अपना मानना है कि ईएजी वुड नॉट बी वेरी इफेक्टिव अनलेस एंड अनटिल इट हैज गॉट द लेग्स टू विच हैज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनली, जब तक वो अलाइन नहीं होगा तब तक आप किसी इस तरह के बॉडी से कोई आमूल चूल परिवर्तन पार्टी में, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में नहीं ला सकते, ऐसा मेरा ओपिनियन है। आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। बाय हुम? अगर ईएजी वो बनाते हैं और उससे कांग्रेस में बहुत आमूल चूल परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलेगा तो सब लोग देखेंगे। अगर वो कल से सारे उनके इलेक्शंस के रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, कांग्रेस पार्टी बहुत वाइब्रेंट हो जाएगी, जो सारा ब्लूप्रिंट तो उसी के लिए है कि कांग्रेस मजबूत बने, कांग्रेस चुनावों में अच्छा करे, कांग्रेस देश में जनता की आवाज बने। इन सारे मानकों पर अगर कांग्रेस ईएजी बनने के बाद बेहतर करने लगे तो मैं मान लूंगा कि भाई मेरे असेसमेंट में गलती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि ये इस व्यवस्था से शायद वो नहीं हो पाएगा, तो
जिसमें मेरा यकीन ही नहीं है उसमें शामिल होने का क्या मतलब है। इसका कोई पोजीशन से लेना देना नहीं है। उन्होंने जो ऑफर किया ये बहुत बड़ा पोजीशन है। ईएजी की प्रशांत पोजीशनिंग। किशोर जी, आप इतने अरसे से उनसे और नहीं, बातचीत एक कर चीज और रहे मैं क्लियर कर रहा हूं, एक चीज और मैं क्लियर कर रहा हूं। कुछ जगह ये चलाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहते थे। भाई ईएजी में उन्होंने जो इशू किया है, ईएजी विल रिपोर्ट टू कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो इशू नहीं है। हमेशा एक इंडिविजुअल जो होता है वो रिपोर्ट करता है, एक कमेटी नहीं। का रिपोर्ट करना कुछ नहीं। नहीं, कमेटी में जो आप लोग तो ईएजी के चेयरमैन भी नहीं बनाए गए थे कि नहीं, आप डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं, वो करते। भाई ये आपकी सोच है। कोई ऐसा चेयरमैन का पोस्ट ईएजी में है नहीं। ईएजी जितनी बात मुझे समझ में आई उनके बताने के हिसाब से कि ये 4-5 लोगों का एक ग्रुप होगा जिन पर यह जिम्मेवारी होगी कि जो प्लान हम लोगों ने देख लिया और एग्री कर लिया, इसको एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको बार बार रिपीट ये कर रहा हूं कि मेरी समझ में जितना मैं समझ पाया कि ईएजी की चूंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं होगी, तो आगे चलकर कांग्रेस के दूसरे धड़ों से ईएजी के बीच में खींचतान शुरू हो सकती है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे बाहर रहना ही अच्छा है। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज के पहले जो कंफ्यूजन और एक तरह का पैरालिसिस है कांग्रेस में, वो इस ईएजी से रिजॉल्व नहीं हो सकता, ये आपका सोचना था, राइट? मेरा मानना है, लेकिन मैं उसके साथ ये भी कह रहा हूं कि संभव है कि मेरा असेसमेंट गलत है। वी हैव टू वेट एंड सी हाउ ईएजी फंक्शंस। वो तो वेट कर ही रहे हैं, पिछले 8 साल से लोग वेट कर रहे हैं। 40 चुनाव राज्यों के और 2 लोकसभा के कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। तो अब ये तो देखिए, ये बात तो कांग्रेस के लोग ही बता पाएंगे, मेरी वो जिम्मेवारी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं। आपने जो इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं, आपने ये कहा कि बातचीत क्यों टूटी, डिवोर्स क्यों हो गया। पहली बात कि मेरे मन में कोई कटुता नहीं है, मुझे कोई आई डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे अवसर दिया, उन्होंने इतना समय लगाया, इतने उनकी टॉप लीडरशिप बैठी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो बात भी हम लोगों ने सुझाया, जो बात भी मैंने उनके सामने रखी, उसमें करीब करीब सारी बातों पे उनकी टॉप लीडरशिप ने ये माना कि ये आकलन आपका ठीक है और इन चीजों को करने से हमें फायदा होगा। माइनर उस चीज को करना कैसे है उसको लेकर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। मतलब जो एक रिजॉल्व टू डू होता है जी, वो शायद कांग्रेस में कम है। नहीं, ये कम और ज्यादा का मेरे पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं। मैंने जो ट्वीट में बात लिखी है वो 4 बातें लिखी है कि कोई भी चीज अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे चेंज करना चाहते हैं या कोई बड़ी बात करना चाहते हैं तो उसके लिए लीडरशिप तो चाहिए। दूसरा, कलेक्टिव विल। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस इज अ वेरी बिग पार्टी, डाइवर्स, इनकी बड़ी लेगेसी है, बड़ी पार्टी है। G23, there is a T23, अब मैं वो there is a CWC, there is a जनरल सेक्रेटरी ग्रुप, all defunct। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, ये आपके वर्ड है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, तो देयर हैज टू बी अ कलेक्टिव विल ऑन द पार्ट ऑफ द रैंक एंड फाइल ऑफ द कांग्रेस कि भाई हमें कुछ करना है और अलग करना है, क्योंकि जो कुछ भी हम अभी कर रहे हैं उससे उनके मन के मुताबिक तो कम से कम रिजल्ट नहीं आ रहा है। तीसरी बात जो मैंने कही है ट्वीट में, वो स्ट्रक्चरल चेंज की बात कही है कि भाई आपको स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा। और चौथी बात जो है जिसको लेकर आप मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत काफी डिबेट रहा ग्रुप में, वो है ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म की। इंक्रीमेंटल से नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब उनकी सोच है कि भाई हम इंक्रीमेंटली भी चीजों को कर सकते हैं। मेरी सोच है कि नहीं, आपको जिसको लोग कहते हैं बिग बैंग अप्रोच, प्रशांत किशोर कह रहे थे, कि मैं ऐसा समझता हूं कि जो ये जड़ता है या पावर ऑफ इनर्शिया जिसको मैं कहता हूं, वो इतनी ज्यादा है कि उसको हिलाने के लिए आपको कुछ बिग बैंग ही करना पड़ेगा। इनर्शिया कहां पे है? आपने कहा कांग्रेस प्रेसिडेंट के लेवल पे आपने कोई सुझाव नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि एज फार एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम और जो ब्लूप्रिंट है, वो दैट एंड्स बक्स स्टॉप्स विद द कांग्रेस प्रेसिडेंट। उसको किसी ने चेंज नहीं किया कि भाई कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, कोई दूसरा करेगा। But who is to be the Congress president? उस पे चर्चा हुई। जो मुझे सुझाव उनको देना था वो मैंने सुझाव उनको आपने क्या दिया? नहीं, ये बात नहीं देखिए, क्योंकि आपकी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो बातें मैंने प्रेजेंटेशन में या मेरी अपनी चर्चा के दौरान उनको बताई, वो बात तो मैं पब्लिकली कह नहीं सकता हूं। नहीं, पर प्रेजेंटेशन के कुछ ड्राफ्ट्स हैं। नहीं, वो तो देखिए, ये पूरी गलत ड्राफ्ट घुमा रहे हैं लोग। नहीं, जो आपने इस पे 2 बातें कही हैं। आपने कहा इट इज ओल्ड एंड फेक, इट कैन आइदर बी ओल्ड और फेक। दोनों नहीं हो सकती, पुरानी है या फेक है। मैं आपको बता दे रहा हूं और आपके दर्शकों को भी क्लियर कर देता हूं। जब भी आप इस तरह की बड़े स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं तो उसके कई ड्राफ्ट बनते हैं, कई हिस्सों में बनते हैं, कई लोग, कई टीम्स उस पर काम करती हैं। जो
व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लोग सर्कुलेट कर रहे थे कि ये प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन है 85 पेज वाला, 85 पेज का या 89 स्लाइड का, जो भी लोगों ने सर्कुलेट किया है, वो एक हिस्से का 1 साल पुराना ड्राफ्ट है। उस ड्राफ्ट को आप फाइनल ड्राफ्ट मान के कोई चर्चा नहीं कर सकते। और मैं आपको एकदम कंफर्म कर रहा हूं कि इस ड्राफ्ट का और जो ड्राफ्ट मैंने उनसे शेयर किया है, जो मैंने बात के लिए यूज किया, उनमें कोई समानता नहीं है। कोई समानता नहीं है। कुछ 2-4 स्लाइड की समानता होगी। कितने स्लाइड दिखाए आपने? नहीं, कितने स्लाइड दिखाए ये तो मुझे याद नहीं, क्योंकि अलग अलग से देखिए, ये भी जो है कि भाई 500 स्लाइड था कि 600 स्लाइड था कि 200 स्लाइड था, प्रेजेंटेशन के 6 या 8 सेक्शन अलग अलग हैं। तो अब सारे सेक्शंस के स्लाइड को जोड़िएगा तो मुझे एकदम से टॉप ऑफ द माइंड याद नहीं है। लंबा प्रेजेंटेशन है, 8-9 घंटे लगे, और उसको पूरा प्रेजेंटेशन मैंने अपने एक पिछले इंटरव्यू में भी बताया, वो पूरा प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस प्रेसिडेंट ने देखा। अब राहुल गांधी भी नहीं थे? नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने देखा। बाकी के जिन लोगों ने जो भी देखा वो उन पोर्शंस के आधार पे कमेंट कर रहे हैं जो पोर्शन उनको दिखाया गया। आपने चूज किया क्या दिखाना है? नहीं, मैं कैसे ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? ये तो कांग्रेस की लीडरशिप तय करती है कि भाई, अगर मान लीजिए कि आपका संगठन से सरोकार है तो आप तो संगठन वाले ही स्लाइड देखेंगे, आप कम्युनिकेशन की चर्चा तो नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस में कोई ऐसा ग्रुप है जो कि कम्युनिकेशन में जिसकी समझ है, उसको स्वाभाविक है कि उसको कम्युनिकेशन के स्लाइड्स दिखाए जाएंगे। तो ये मतलब नॉर्मल प्रक्रिया है, ऐसे तो होता ही हर जगह ऐसे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसमें स्लाइड्स जो हमने देखी हैं जी, जो सार्वजनिक हुई हैं और हमारे पास भी थी, वो स्लाइड सबसे पहले थी, उसमें आपने लिखा था कि यूपीए को भी रीवर्क करना चाहिए। नहीं, ये बात तो मतलब पब्लिकली कही गई है, और मैंने आपको शायद पहले इंटरव्यू में आपको कहा कि डिवाइन राइट नहीं है कांग्रेस पार्टी का। नहीं, मैं यूपीए की परिकल्पना पे मुझे आपने सवाल करा था। मैंने उस समय ये कहा था कि भाई यूपीए तो 2014 के इलेक्शन के बाद सरकार बनाने के लिए एक फोरम का गठन किया गया। अब कोई यूपीए नहीं है। 10 साल या बात नहीं, मैं हु एम आई टू से दैट। मैं ये कह रहा हूं कि करीब करीब आज 10 साल से ज्यादा हो गए। उस 10 साल तो वो सरकार में ही रहे, और उसके बाद 8 साल, तो करीब 20 साल होने को हो गए। कई ऐसे यूपीए के पार्टनर जो उस समय जिनकी बड़ी राजनीतिक ताकत थी, आज उनकी ताकत नहीं है, या वैसे वर्षा। तो अब आज जो कुछ भी आप करेंगे तो आज की परिस्थिति, आज की राजनीतिक चीजों को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। तो उस लिहाज से यूपीए का रिकॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए, अगर आप वो करना चाहते हैं। और उसमें आपने कहा एक अर्स्टवाइल कांग्रेस लीडर, आपका इशारा शरद पवार या ममता बनर्जी से था? मैंने कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया। पहली बात मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने एग्जैक्ट सुझाव दिए वो तो मैं पब्लिकली आपको नहीं बता सकता हूं। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि हाँ, एज ए टॉपिक यूपीए या यूपीए के जैसी व्यवस्था को लेकर नया अप्रोच क्या होना चाहिए, इस पर डिटेल चर्चा हुई, और जो भी ऑप्शन मुझे बताने थे मैंने बताया, और उस पर सहमति थी। उस पर सहमति भी बनी कि भाई ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप समझते हैं, नाउ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट इज टॉकिंग टू अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, आप समझते हैं कि कोई भी ऐसा गठबंधन हो तो अब कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे चेयरपर्सन खुद को नहीं प्रोजेक्ट करके किसी और बड़े लीडर को करना चाहिए? देखिए, इस चेयरपर्सन कौन बने इसके लिए आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एनडीए का एग्जांपल देता हूं। एनडीए की जो चेयरमैनशिप थी पहली, वो जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ थी। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय बीजेपी कमजोर थी। ये अपने पार्टनर्स को साथ में रख के चलने की एक रणनीति भी हो सकती है कि भाई हम सबसे बड़े हैं तो हमसे जो छोटी पार्टी है उसको लीडरशिप दी जाए। ये एनडीए ने पहले करके दिखाया है। एनडीए में पहले जहां तक मुझे याद आ रहा है एनडीए में जो चेयरमैनशिप है वो हमेशा उनके साथी दलों के पास रहा है। तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि पिछली दौर में पिछले साल आप शरद पवार जी से बहुत मिले। नहीं, देखिए ये जो बात है ना, जो भाई मिलना, किसी लीडर से मिलना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ कोई स्पेसिफिक प्रपोजल डिस्कस कर रहा हूं या उनके साथ काम करने की बात कर रहा हूं। कई बार आप इसलिए मिलते हैं कि आप समझना चाहते हैं कि ये कौन व्यक्ति हैं, इनकी क्या लर्निंग है, इनकी क्या जर्नी रही है, क्योंकि आपके पास सीखने के लिए किताब लिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख रहे। तो अगर आप किताब नहीं लिख रहे तो आप क्यों समझना चाहते हैं? अरे आप अगर जो काम करते, भाई मैं पत्रकारों से मिलता हूं, जो समाज में लोग हैं उनसे मिलता हूं, नेताओं से मिलता हूं, उनसे मिलते हैं, उनसे सीखने का मौका मिलता है, इसलिए मिलते हैं। हर व्यक्ति से जिससे मैं मिल रहा हूं उसके साथ मैं कोई काम कर रहा हूं या किसी स्पेसिफिक एजेंडे से मिल रहा हूं, ऐसा नहीं है। कई बार आप सोशल शिष्टाचार की वजह से मिलते हैं, कई बार आप
इसलिए मिलते हैं कि भाई वो बड़े नाम हैं, उनके साथ आपको बैठने का मौका मिला तो आप बैठना चाहते हैं। हम लोग इतने, मैं आपको कई बार ये कह चुका, हम लोग इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं। और कई बार ऐसा है कि भाई उन्होंने सामने से बुलाया तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्यों? अब कोई इतना बड़ा आदमी है, 10 साल 20 साल 50 साल का उसका राजनीतिक कैरियर रहा है, अगर वो आपको बुलाएगा तो आपको जाने में शरद क्या पवार दिक्कत ने है? आपको बुलाया था? मैं किसी डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मिलने की वजह कई हो सकती हैं। वो बुला सकते हैं, मैं खुद से उनसे अपॉइंटमेंट मांग के जा सकता हूं, या दोनों की सहमति हो सकती है। आप छोटी हमेशा बातें हैं। सीधी बात करते हैं, स्ट्रेट फ्रैंक। एकदम सिटी तो बता रहे हैं, अब इससे आज ज्यादा आप सीधी बहुत क्या? गोलमोल बातें कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस का असर है। लेट योर व्यूअर्स डिसाइड कि ये मैं गोलमोल कांग्रेस कुछ का कर रहा असर हूं। है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पे 2 आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स ने। मुझ पे लगाए हैं। हाँ। वो ठीक है। हाँ, तो उन्होंने कहा है सबसे पहले ये कि आप बहुत सारे क्लाइंट्स रखते हैं, आपकी कमिटमेंट टू कांग्रेस क्या है जो आपको कांग्रेस का अंदर का एक पोजीशन दिया जाए, या आपकी क्रेडिबिलिटी या आपकी कमिटमेंट पर विश्वास किया जाए। देखिए, ऑन रिकॉर्ड बात यह है कि अभी तक मुझे कभी किसी कांग्रेस के लीडर ने ये बात कही नहीं। हमारे डिबेट्स पे एक मिनट, अब डिबेट पे क्या कह रहे हैं उसका तो मतलब नहीं, तो आपको उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई इसके बाद भी अब मेरा जो भी पास्ट है, अच्छा है खराब है, आपके पसंद का है आपके नापसंद का है, जो मेरा पास्ट है वो तो पब्लिक डोमेन में है, उसको मैं मिटा नहीं सकता हूं। इसके बाद फैक्ट ये है जो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है कि भाई हमने इनको ऑफर किया कि ये आकर ईएजी के मेंबर बने, इन्होंने मना कर दिया। तो कांग्रेस ने मुझे नहीं दिया क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा है या वैसा है, वो तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उन्होंने उन सारी बातों को फैक्टर इन करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी दी या मुझे बुलाया कि भाई आकर आप ये चर्चा करें। उसके बाद उन्होंने ये कहा, जो ऑन रिकॉर्ड बात है, कि भाई आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीजिए और इस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के मेंबर के तौर पर काम कीजिए। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि मैंने उसको पोलाइटली कहा, सर थैंक यू, मैं ये नहीं कर सकता हूं या मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं। ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। स्वाभाविक है कि इसके पीछे उन्होंने भी कई तरह की बात करी होगी, कई तरह के एनालिसिस करे होंगे, और उन्होंने जब एनालिसिस करा होगा उसमें इस चीज को फैक्टर इन किया होगा कि मैंने कई पार्टियों के साथ काम किया है, इसको तो मैं मिटा नहीं सकता हूं। तो इसमें मतलब कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है। लोगों का ये अगर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर नहीं दिया होता ऑन रिकॉर्ड, तो एक बार को फिर भी उस सवाल में मेरिट था कि भाई ऐसा तो नहीं कि इस वजह से आपको ऑफर नहीं किया। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इसके बाद मुझे ऑफर किया। कई लोगों ने चलाया कि भाई मैं केसीआर से मिला इसलिए नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं हुआ। जिस दौर में आप कांग्रेस से बात कर रहे हैं वही वीकेंड आप केसीआर के पास चले गए और आप उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर रहे। बिल्कुल रहे, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं। आपको लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं जब बातचीत चल रही है और मैं केसीआर के घर जाऊंगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि ये न्यूज बनेगी? लेकिन फिर मैं जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूं कि केसीआर जी से मीटिंग के बाद कांग्रेस ने ये ऑफर किया है। और पी चिदम्बरम जी का इंटरव्यू आप देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि अगर उसके बाद पार्टी ने ऑफर किया है कि आप ज्वाइन कीजिए और ईएजी के मेंबर बनिए, तो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट ए फैक्टर। और अगर फैक्टर होगा भी तो उन्होंने इंटरनली उसको डिस्कस करने के बाद ये इस डिसीजन पे पहुंचे होंगे कि भाई इन सब के बावजूद हम इनको पार्टी में इनको इन्वाइट कर रहे हैं और ईएजी का मेंबर बना रहे हैं। तो मतलब ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है, दोनों बात तो सच नहीं हो सकती है। अगर केसीआर से मिलना विषय होता तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया नहीं होता पार्टी ज्वाइन करने का। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सवाल ये कि बंगाल के चुनाव के बाद आपने मेरे शो में कहा था कि आप अब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपने बताया केसीआर के साथ आप खाना खा रहे थे। अब भाई मैंने आपके आईपैक काम कर रहा है, आप मिलने जा रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं कर रहा जी। तो देखिए ऐसा है कि अगर आपके शो में मैंने ऐसा कहा है कि नाविका जी अब आज के बाद से मैं किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलूंगा, आज के बाद मैं ये देश छोड़ के चला जाऊंगा, तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि आईपैक एडवाइस करेगी केसीआर साहब को, और आप उनसे मिल रहे हैं लेकिन आप एडवाइस नहीं कर रहे। देखिए केसीआर साहब को तेलंगाना में पत्रकारों ने कुछ दिन पहले पूछा भी प्रशांत किशोर से आपका क्या रिलेशन है, क्या आईपैक्स की वजह से आप मिल रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा है ऑन रिकॉर्ड, उस पर चलिए। ये स्पेकुलेशन का तो कोई अंत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि प्रशांत किशोर से मेरी दोस्ती 6-7 साल से है, हम लोग मिलते रहते हैं और जनरल जो कॉमन इंटरेस्ट के विषय है उस पर बातचीत करते रहते हैं।
और ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। बाद में उनके लड़के ने भी ये बात कही कि भाई हमने आईपैक को साइन किया है, अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें, हम लोग के मित्र हैं, वो आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं। मैं जितनी बार वहां हैदराबाद गया हूं तो उनके घर पे मैं रुकता हूं। बड़ा कन्वीनियंट है। नहीं, कन्वीनियंट क्यों है, मैं उनके घर पे रुकता हूं ये, और उन्होंने, आप जाके देख लीजिए ऑन रिकॉर्ड उन्होंने क्या कहा, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने क्या कहा देश में। और मैं पर्टिकुलरली केसीआर साहब की बात नहीं कर रही, मैं इस देश में पॉलिटिशियंस की बात कर रही है कि जो ऑन रिकॉर्ड वो कहते हैं वो अक्सर सच नहीं हुआ करता। वो अक्सर सच नहीं होता ना। मैं अब जैसे मैं नीतीश जी से मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीतीश जी की पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं कि या नीतीश जी ने आईपैक को साइन कर, तो आप निकले हैं और उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने आपको वहां प्लांट किया। उन्होंने कहा, मुझे उन्होंने निकाल दिया, मेरी उनको आप निकाले भी जाते हैं फिर भी मिलते हैं। अब देख लीजिए कि मुझे उन्होंने निकाल दिया, मेरी उनको ये दाल काली है कि दाल में कुछ काला है? मेरी नीतीश कुमार जी को और उनकी पार्टी को खूब शुभकामना। उन्होंने निकाल दिया, मैंने तो कोई, आप जिस दिन उन्होंने मुझे निकाला उस दिन मैंने ट्वीट करके क्या कहा कि भाई आपका प्रीरोगेटिव है, आपकी पार्टी है, आपने निकाल दिया, आपने बुलाया था, मैं वहां ज्वाइन किया था, मैंने, आपने निकाल दिया, आपका खूब सम्मान है और आप मुख्यमंत्री बने रहें, इसके लिए मेरी खूब शुभकामना है। पार्टी की स्थिति उनकी जो पहले थी और आज थी वो जनता को देखने दीजिए। यानी कि अब यानी कि कुछ नहीं, मैं इतने ही कह के छोड़ रहा हूं कि भाई आप अपने घर बुलाएंगे, आप अपने घर मुझे बुलाएंगे और उसके बाद आप मुझे निकाल देंगे, तो एक तरीका है कि मैं आपसे उलझ जाऊं, दूसरा तरीका है कि भाई ठीक है मैं बाहर चला जाता हूं, आप अपने हिसाब से चला लीजिए, उसमें दिक्कत क्या है। तो अब आप कांग्रेस से बाहर आ गए। मैं कांग्रेस में गया नहीं था, मैं जदयू की बात कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं नीतीश कुमार वाली बात पूरी कर लूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो सोशल, जो एक शिष्टाचार वाली बात है, मिलना या बात करना, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उनसे मैं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आईपैक या मैं उनके साथ कोई काम करने लगा, दोनों बात अलग है। व्यक्तिगत शिष्टाचार जो है वो बना रहता है, बातचीत होती रहती है, काम करना और नहीं करना वो कई फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। आप कांग्रेस पार्टी, मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो मैंने आपको कहा, पब्लिकली कहा, वो नहीं कर रहा हूं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में मैं करता था। अब मैं मान लीजिए कि राजनीति करने, मैं कहीं पार्टी में ज्वाइन कर लूं तो कुछ तो करूंगा, तो आप कहिएगा फिर तो यही आप कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। मैंने 2 मई को बंगाल के स्ट्रेटेजिस्ट से पॉलिटिशियन बनना अलग बात है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं उससे पीछे नहीं जाऊंगा। अगर मुझे कहां ज्वाइन करेंगे, अब कहां ज्वाइन करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा, मतलब जब भी पब्लिकली बताऊंगा। मैंने बताया है कि भाई मैं 2 मई से पहले बता दूंगा, तो 2 मई तो अभी 2-3 दिन में है, तो बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। टीएमसी में सब ठीक ठाक है कि वहां भी कुछ बिल्कुल अच्छा है, क्या दिक्कत है टीएमसी से? आप लोगों ने फिर 1 महीना चलाया उसमें कि भाई टीएमसी से मेरा सब हमारी गलती है ना? नहीं, आप नहीं, मीडिया हर पॉलिटिशियन, और अब आप पॉलिटिशियन बनने के कस्प पे हैं, आप खुद कह रहे हैं। ऐसा है, तो हर चीज बनने के कस्प पे नहीं है। एक बार बनने की कोशिश की, फेल हो गए, जैसा आपने बताया। दूसरी बार बनने की कोशिश की, दूसरों को फेल कर दिया। नहीं, नीतीश कुमार ने मुझे हटा दिया, तो दूसरी बार कांग्रेस ज्वाइन करने लगे तो कांग्रेस फेल हो गई। नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ऑफर दिया था, आपने रिजेक्ट किया। देखिए, इसको आप उस तरह से मत देखिए। मैंने ये कहा तो हुआ नहीं, मैंने ये कहा कि भाई जिस तरह से मुझे लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं ये इसको रिजेक्शन के तौर पे नहीं देखता हूं। अब ये न्यूज आपको अपनी टीआरपी चाहिए, तो आपने कहा प्रशांत किशोर डम्प्स कांग्रेस डम्प्स। टीआरपी की बात ही नहीं है, ये टीआरपी की बात है। आपको जब देखिए, आपने क्या मीडिया, देखिए क्या दिक्कत है, जब हम लोग संक्षिप्त में कहनी होती है तो आप यही कहेंगे ना, क्या कि प्रशांत किशोर नहीं, लव अफेयर टूट गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे इतने महत्वपूर्ण बातों को आप एक लाइन में, एक शब्द में समराइज नहीं कर सकते हैं। डिजिटल का जमाना है, बहुत बड़ी बात छोटी, उन्होंने कुछ वैल्यू समझी होगी, इसलिए बुलाया, इसलिए उनका आभार। सारी बातों पे सहमति हुई, इसलिए भी मैं उस बात की मुझे खुशी है कि भाई मैंने उनको जो बताया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप गलत बोल रहे हैं। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाने की बात करी, उस पे मेरी सहमति नहीं थी, तो उसको बिना किसी कड़वाहट में अलग कर दिया। व्यू है, और मैं आपको चैलेंज करती हूं कि आप बिल्कुल सत्य बताइए इस पर कि आप मैं तो सत्य बोल रहा हूं आपको। आप एक्चुअली वहां कांग्रेस को एक्सपोज करने गए थे और आपने एक्सपोज कर दिया कि कांग्रेस बदलना चाहती ही नहीं, क्योंकि एक और ईएजी उन्होंने बना दिया। दूसरी बात कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहती ही नहीं। तीसरी बात उन्होंने बता दिया कि
कोई कोalition पॉलिटिक्स और इन चीजों में वो किसी और को चांस देना चाहती ही नहीं। और चौथी बात, जो G23 एक आस लगाए बैठी हुई है कि शायद कुछ बदलेगा, उनको भी आपने मैसेज दे दिया कि इधर कुछ होना नहीं है। तो एक्सपोज कर दिया आपने कांग्रेस पार्टी को। अगर मेरे पास आपके जैसे एनालिसिस करने की क्षमता होती तो मैं भी आपकी तरह बड़ा संपादक होता देश का। ये आपका एनालिसिस है। ऑफ कोर्स मेरा एनालिसिस है, बिल्कुल, आप स्वतंत्र हैं। नहीं, आप पर तथ्यों पे बेस्ड है। इसमें से एक भी चीज मैंने गलत नहीं कही। नहीं, बिल्कुल जो बात मेरी समझ में आई मैंने उसको किया, उसको ट्वीट कर दिया। आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या थी कि मैं वहां गया था उनको एक्सपोज करने, कि वो मुझे एक्सपोज कर रहे थे, कि उन्होंने मेरे टाइम का दुरुपयोग किया, ये सब बात नहीं। 8 महीने से आप मिल रहे हैं उनसे। नहीं, आप पहले भी गए थे, आप तीनों से मिले थे, ये तस्वीरें आई थी। बिल्कुल। अरे भाई, इसमें कोई बंगाल चुनाव के बाद मेरी उनसे कई दफे बातचीत हुई है, इसलिए तो बात तस्वीर की जरूरत है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। कौन कौन होता था उस जो नहीं, जिससे भी मेरी उनसे बात कई राउंड बात हुई है। बिल्कुल ठीक है, उनसे मेरी बात हुई है। और बंगाल चुनाव के बाद बातचीत के दौरान ऐसा लगा कि भी हमारी सहमति नहीं बन पाई, तो अलग हो गए, कोई बात नहीं भाई, आप अपने हिसाब से चलिए, मैं अपने हिसाब से हूं। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद से फिर से एक प्रयास हुआ। आपने की, उन्होंने की, चलो मान लो मैंने की, वो बड़े हैं, हम ये बहुत छोटी बातें हैं। बड़ी बात है। ये आपके लिए बड़ी बात हो सकती है, मेरे नजरिए से किसने फोन किया, किसने किससे समय, मान लो भाई मैंने ही मांगा, ठीक है, मैंने समय मांगा, उन्होंने समय दिया, अपनी बात करी। किसी ने मुझे दिखाया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई वो आए थे, बिल्कुल ठीक है बात, हम ही आएंगे आपके पास, हमारे इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। राजा प्रजा की बात है, राजा प्रजा की बात नहीं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है तो भाई हमारी तो कोई इतना, मेरा कद या किरदार इतना बड़ा नहीं है कि कांग्रेस मेरे पास चल के आएगी। अगर ये कहने से ही आपको लगता है कि आप बड़े हो गए, तो ये कह के भाई बड़े बन जाओ कि अब मैं आपके पास गया था, वो तो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सच तो सच है। और वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आज दर्शकों की तरफ से मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये है, ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट। नहीं, इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें तथ्य क्या है। तथ्य ये है, आप गए या उन्होंने बुलाया? तथ्य ये है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद हमारी और उन लोगों की फिर से बातचीत शुरू हुई। पब्लिक डोमेन में ये बात है। और करीब ये बात, देखिए ये बेकार की बात है कि किसने बुलाया, किसने मैसेज भेजा, इसका कोई मतलब नहीं है। जो बात फैक्ट है कि जिसको पूरे देश ने देखा या आपकी जानकारी में है कि कांग्रेस अध्यक्षा के नेतृत्व में जो भी वहां पे चर्चा हुई, ग्रुप के साथ चर्चा हुई, फिर उन्होंने उसको और डिटेल तरीके से विस्तृत तरीके से समझने के लिए एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के जो मेंबर थे उन्होंने करीब 5 दिन तक 7-8 घंटे डेली बैठ के उस पर बारीकी से उसका अध्ययन किया। उस पर एक रिपोर्ट बनाकर उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो बात भी ये बता रहे हैं या कह रहे हैं ये कांग्रेस के हित में है। कॉन्स्टिट्यूशन और जो कांग्रेस की कार्यशैली है या जो कांग्रेस की जो कुछ भी उनका सिस्टम है, उसमें इस चीज को किया जा सकता है और करने से हम लोग के लिए बेहतर होगा। यहां तक कहीं कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई उनमें और हमें कोई कभी अंदेशा था कि ये आपको एम्पावर नहीं करेंगे चेंजेस इफेक्ट करने के लिए और ये एक और कमिटी बन? नहीं, देखिए कमिटी की बात नहीं है। मेरा उनको इस दौरान जो बातचीत हुई उसमें एक ही शर्त, अगर शर्त की बात है तो एक ही शर्त मेरी थी कि भाई आप जो कुछ भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूं या जो कुछ भी मेरी परिकल्पना है कि होना चाहिए, इसको मेरे ज्वाइनिंग से पहले जितने तरीके से आप एग्जामिन करना चाहते हैं वो एग्जामिन कर लें। जितने तरीके के क्वेश्चंस या डाउट्स आपके मन में या आपकी लीडरशिप या आपके कॉलीग्स के मन में है, वो मेरे से आके आप पूछ लीजिए, बैठ लीजिए। या तो आप मुझे कन्विंस कर लीजिए तो मैं चेंज कर लूंगा, या मैं आपको कन्विंस करूंगा कि भाई ये कोई चीज किस तरीके से होनी चाहिए। एक ही शर्त थी कि ये जो ब्लूप्रिंट हम लोग बना रहे हैं, जिसपे हम लोग ज्वाइंटली एग्री हो जाएंगे, इसको एग्जीक्यूट ईमानदारी से और पूरी ताकत से किया जाए। इसके अलावा कोई शर्त नहीं मैंने रखी है और ऑन रिकॉर्ड ये बात है, आप किसी से पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मैंने कोई शर्त नहीं रखी है। पे कोई आम राय नहीं बनी क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लूप्रिंट वुड मीन एग्जीक्यूशन ऑफ मेनी टॉप लीडर्स। नहीं, ऑब्वियसली जब आप कुछ बड़े चेंज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दैट विल क्रिएट डिसरप्शन, दैट विल create insecurity or anxiety in the minds of few if not many.
वो तो किसी भी चेंज का तो हिस्सा ये है। एग्जीक्यूशन ऑफ लीडर्स में स्कटल हो गई। मैं नहीं, स्कटल उसकी वजह से नहीं हुई। अगर स्कटल होती तो उन्होंने मुझे कह दिया होता कि भाई हम ये नहीं कर पाएंगे। उन्होंने, टू बी फेयर टू देम, उन्होंने ये कहा कि हमारी पूरी सहमति है, इसको हम करना चाहते हैं। करने का जो उन्होंने तरीका बनाया, या जो अभी तक उन्होंने बताया है मुझे कि भाई हम ईएजी करके एक परिकल्पना उन्होंने करी है कि इसके तहत इसको किया जाएगा, उससे मेरी सहमति नहीं है। या आप ये कि क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अलायंस में ये करके देख चुके हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश के एक्सपीरियंस का इतना ही असर है कि मैंने ये कहा कि ज्वाइनिंग से पहले मेरी जो भी परिकल्पना है या जो भी मेरा सजेशन है उसको आप एग्जामिन कर तो लीजिए। बाद में अपॉइंटमेंट के लिए आप लटकते रहे। नहीं, अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने मुझे कभी नहीं लटकाया। आई हैव एवर हैड। आम कांग्रेस लीडर्स कहते हैं समय नहीं मिलता, ना राहुल गांधी से ना सोनिया गांधी से। अब आम कांग्रेस लीडर के लिए तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए या बातचीत करने के लिए या एक्सेस के लिए कभी मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है अभी तक। किसी भी दौर में जब भी मैंने बात करी, मेरा एक्सेस उनको है, मुझे उनका एक्सेस है। सॉरी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के एक्सपीरियंस का इतना ही असर रहा है कि मैंने इंसिस्ट किया कि भाई जो भी प्लान है उसको आप पहले एग्जामिन कर लीजिए, बाद में ये हम ना कहें कि भाई ये चीज कांग्रेस में नहीं हो सकती है। वहां तक तो ठीक बात है, लेकिन मेरा जो डिनायल है कांग्रेस को, या जो मैंने उनको मना किया कि मैं ज्वाइन क्यों नहीं कर सकता हूं, उसकी वजह उत्तर प्रदेश नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो उन्होंने एग्जीक्यूशन की बॉडी या जो तरीका सुझाया है या वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, उसको लेकर मेरे मन में डाउट था। इतनी सी बात है, और इसके अलावा कोई कड़वाहट या कोई हार्ड फीलिंग्स मेरे को है नहीं। अगर वो जो चीज बात कही गई है, और मुझे अच्छा लगा कि कई कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने, दिग्विजय जी ने या चिदम्बरम जी ने कहा कि भाई जो ये बात बता रहे हैं, ये बात हम लोग को पहले से भी पता है। और इसमें उन्होंने तो ये भी कहा है कि डेटा दिया था उन्होंने, लीडरशिप की कोई बात नहीं कही। तो ठीक बात कर, नहीं उसको आपने अलग तरीके, उन्होंने, आप चिदम्बरम जी ने क्या कहा, चिदम्बरम जी से पूछा गया कि लीडरशिप के लिए उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने जो बात मैं कह रहा हूं वही बात उन्होंने कही, क्योंकि उन्होंने वही सेक्शन देखा है। उन्होंने कहा कि लीडरशिप को लेकर इस तरह की बात कमेटी के सामने नहीं आई। तो मैं आपको ये बात कह ही रहा हूं कि वो कमेटी के सामने वो चर्चा नहीं हुई, चिदम्बरम के सामने भी नहीं। भाई वो सीनियर इनफ। मैं ये बात नहीं है, जो जिसका विषय नहीं है, जो जिसका विषय रहेगा वही उससे चर्चा की जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब आप कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर रहे, और आपसे बिल्कुल सच्चे दिल से ये पूछ रही हूं क्योंकि आप स्ट्रेटेजिस्ट हैं। जब तक आप रियलिटी रिकग्नाइज नहीं करेंगे, सच्चाई को मानेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, तो आप बदलाव कर नहीं सकते। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके राय से कांग्रेस की लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर वही बात दोबारा कह रहा हूं कि जहां तक कांग्रेस की अभी की जो स्थिति है, उस पर जो असेसमेंट, और बहुत क्रिटिकल असेसमेंट करके जो दिया गया, उस पर आम राय थी, इंक्लूडिंग ऑल थ्री गांधीज, दे वेर इन कंप्लीट एग्रीमेंट कि जो असेसमेंट दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कभी उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो मैं बेकार क्यों, तो इस दौर में तीनों असेसमेंट पे और उस असेसमेंट के आधार पर आगे क्या करना चाहिए, इस पर कहीं कोई आपस में मत भिन्नता थी नहीं। तो राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनेंगे और फिर चेंज होगा कांग्रेस का? ये आप तो आपका इमेजिनेशन है, मैंने ऐसी बात कही कि नहीं कही। तो राहुल गांधी को आपके सजेशंस गवारा थे? भाई मैं आपको कह रहा हूं, पूरी कमिटी को उन्होंने रिटर्न, तो राहुल गांधी थे? बिल्कुल थे, ये आपको जानकारी नहीं है। पहले के जितनी बातचीत हुई है वो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में हुई है। इस दौर में भी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इससे पहले नहीं, इस 4 मीटिंग से पहले भी कई मीटिंग हुई जो आपको मीडिया को पता नहीं है। मैं उस पर आ रहा हूं। फिर जो मीटिंग एक पूरे ग्रुप की हुई जिसमें राहुल जी भी थे, उसमें यह चर्चा हुई कि वो तो अब्रॉड है ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब्रॉड तो बाद में गए हैं वो। सैटरडे को, एक मेरा डेट एकदम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो दिन सैटरडे था जब ये मीटिंग हुई, जब पहली बार ये मीडिया में खबर आई कि भाई कांग्रेस का एक कोई ग्रुप बैठ के प्रशांत किशोर के साथ 10 जनपद पे चर्चा कर रहा है। तो उस टेबल पे ये बात हुई कि जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाया जा रहा है, इन बातों को और बारीकी से देख लेने के लिए उसमें राहुल जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और टेबल पे जहां तक मुझे रिकॉल है, ये सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि भाई राहुल जी की उसमें रहने की जरूरत नहीं है। जब
कमिटी एक उसको एग्जामिन कर ले, एक रिपोर्ट बना के कांग्रेस प्रेसिडेंट को देगी, तो ऑब्वियसली उनके पास भी वो रिपोर्ट गई होगी, और मुझे जहां तक जानकारी है गई है। तो उसके बाद दोबारा राहुल गांधी बैठे नहीं मीटिंग में? नहीं, बैठने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, कोई मीटिंग हुई और नहीं है। प्रियंका गांधी जी? नहीं, वो तो थे ही वहां, उस ग्रुप की मीटिंग में थी वो थी, और राहुल के रहने की जरूरत नहीं। नहीं भाई, ये उनका डिसीजन है कि कौन कमेटी में बैठे और ना बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जहां तक समझता हूं कि जो कोई भी बात हो रही होगी उसकी जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष को या एक्स प्रेसिडेंट को ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो शायद पूरी तरह पॉलिटिक्स में उतर नहीं रहे हैं, लेकिन गांधी कांग्रेस अध्यक्षता छोड़ भी नहीं रहे हैं, और यही कांग्रेस की असली प्रॉब्लम है? नहीं, जो कांग्रेस की प्रॉब्लम है वो मैंने उनको विस्तार से दिखाया है। तो देश को भी बताइए, देश की भी अपेक्षा है, देश की सबसे पुरानी अरे पार्टी तो मैंने लिख के दिया कि क्या देश को क्या बताइए प्रॉब्लम ना। है, बता तो रहा हूं, मैंने ट्वीट में लिखा हुआ है, ट्वीट भी तो देश के सामने है। मैंने जो 4 बातें लिखी हैं कि जो कांग्रेस की परेशानी अभी है या जो कांग्रेस की स्थिति अभी है, इससे उबरने के लिए ये 4 चीजें होनी चाहिए, इस बात को मैंने लिखा है ट्वीट में। राहुल गांधी नहीं, व्यक्ति देखिए, मैं इसको कई दफे इस चीज को जरूरी है ना, क्योंकि अगर मैंने लिखा है ट्वीट में, नहीं, देखिए एक मिनट। शुड अ गांधी बी द कांग्रेस प्रेसिडेंट और अ नॉन गांधी? ये भाई कांग्रेस का प्रिरोगेटिव है, ये मैं कौन हूं बताने वाला। आप पूरे कांग्रेस का एनालिसिस करके एनालिसिस, आप डॉक्टर है, आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन क्या है? पहली बात तो मैं डॉक्टर हूं नहीं। उन्होंने एक सुझाव किसी से मांगा, मैंने अपना सुझाव उनको दिया। क्या सुझाव था? लेकिन वो सुझाव जो प्राइवेट में दिया गया है उसको मैं पब्लिकली तो बोल नहीं सकता। नहीं, तो आपने कहा कि अध्यक्षता और पीएम फेस अलग होने चाहिए। ये बात पब्लिक डोमेन में है, ठीक है, ये बात कही गई होगी। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन राहुल गांधी ना संभाले, सिर्फ पीएम। लेकिन देखिए, आप फिर इस बात को, इसके पीछे तर्क क्या है आप देखेंगे। 1980 के बाद से कोई भी सिटिंग पार्टी प्रेसिडेंट हैज नॉट बीन एबल टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। ये बात मैंने पहले किसी को बताई नहीं, आपने उठाया इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ये बात सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, ये भाजपा के लिए भी लागू होती है। भाजपा का भी कोई पार्टी प्रेसिडेंट पीएम नहीं बना है 1980 के बाद से। उस लॉजिक क्यों, तो उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये दोनों अलग अलग रोल है। पार्टी का प्रेसिडेंट होना, उसका प्राइमरी टास्क जो है वो अलग है, और जो प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस है पार्टी का, उसका प्राइमरी टास्क अलग है। एक व्यक्ति दोनों को कर पाए ये थोड़ा मुश्किल है, तो ये स्वाभाविक रिकमेंडेशन हो सकता है कि भाई इसके लिए 2 व्यक्ति रखे जाएं। प्रियंका गांधी, उनका क्या भविष्य? अब मुझे नहीं मालूम, मैं किसी आपने कुछ सजेस्ट किया? वो किया नहीं किया वो वहां पे है, मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। नहीं, आपने सवालों के जवाब में कहा, तो मैं सवाल पूछ नहीं, मैं आपने प्रियंका गांधी जी के लिए कोई मेरा ये काम नहीं डिफाइन किया? क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव लीड किए, 97% सीट्स पर जमानत। आप ये मानकर चलें कि अगर मुझे उन्होंने बुलाया ये सब बताने के लिए या चर्चा करने के लिए कि भाई क्या कुछ किया जा सकता है, तो उसमें होलिस्टिकली सारी बातें कवर की गई होंगी। Who's a better politician, प्रियंका गांधी? आप पिछली बार भी ये ऑब्जेक्टिव रैपिड फायर नहीं, ये रैपिड फायर मैं वो करूंगा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? प्रियंका गांधी इज बेटर और राहुल गांधी? अब ये सवाल आप पूछ के पिछली बार थक गए, मैंने आपको जवाब नहीं दिया था। मैं इस तरह के सवालों में पढ़ना नहीं चाहता हूं। वो कांग्रेस पार्टी को तय करना है, देश को, लोगों को तय करना है कि हु इज ए बेटर पॉलिटिशियन एंड हु इज ए लेसर पॉलिटिशियन। मेरा काम ये नहीं है। आपने तमाम ऑपोजिशन, बल्कि बीजेपी के साथ गुजरात में और 2014 के चुनाव में काम किया, फिर आपने समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ, मैं नीतीश जी के साथ, उसके बाद फिर नीतीश के साथ। मैं सिर्फ गिन रही हूँ, नॉट नेसेसरीली इन ऑर्डर, बट आपने समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ मैंने काम नहीं किया, मैंने कांग्रेस के साथ काम किया था, उस समय उनका अलायंस था समाजवादी पार्टी के साथ। नीतीश कुमार के साथ आपने, जगन रेड्डी की पार्टी के साथ किया आपने, ममता बनर्जी की पार्टी के साथ, केसीआर के साथ आप कर रहे हैं, डीएमके के साथ। कोई पार्टी बची है? नहीं, बहुत सारी पार्टियां जिनके साथ काम नहीं किया है। नहीं, बहुत सारी पार्टियां जिनके साथ काम नहीं किया है। और कौन सी? अब शिवसेना के साथ भी आप कर चुके हैं? नहीं, देखिए 10 साल में, देखिए शिवसेना के साथ मैंने कोई व्यक्तिगत तौर पर काम नहीं किया। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल, मैं भूल गई, अरविंद केजरीवाल। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10 साल के फेज में जितने लोगों के साथ काम कर सकते थे वो काम कर लिया। पिछले बंगाल चुनाव के बाद मैंने कह दिया कि अब आगे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, तो छोड़ दिया वहां से। बीजेपी के साथ आप वॉकआउट हुआ था 2014 में।
अरविंद केजरीवाल ने आपको रिपीट नहीं किया? कहाँ रिपीट BJP करने ने की जरूरत है? रिपीट नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी का कोई एक इंटरव्यू में देख रहा था और उसमें उनसे कोई पूछा उन्होंने कि भाई प्रशांत किशोर के साथ आप काम करना चाहते हैं? नहीं, तो ही वॉज मोर देन जेनरस कि नहीं भाई मैं तो काम करना चाहता पंजाब में हूँ, लेकिन आपको- मैं ही नहीं अवेलेबल हूँ काम करने के लिए। जब मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ काम करने के लिए तो किसी के रिपीट करने और नहीं करने की बात कहाँ से उठती पर है? आप तो अवेलेबल हैं केसीआर के लिए। बिल्कुल नहीं है, ये आपका भ्रम है। अगर आप मुझे तेलंगाना में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट या एड या सहयोगी के तौर पर काम करते देखें, उस दिन मुझे अपना कैमरा लगाकर उस समय पूछ लीजिएगा देश के सामने। अब मैं नहीं कर रहा हूं अब काम। अंदर तो आने नहीं देता कोई, और आप रेजिडेंस में रहते हैं भाई उनके। वहां पर आईपैक के साथ वो काम कर रहे हैं। देखिए आईपैक जो संस्था है वो तो काम करेगी ना, वो बंद तो नहीं कर देंगे अपना काम। तो आईपैक का फिर मैं आपको कर्ता कौन है? आपके 100 बार मैं ये समझा चुका हूं भाई, मैं आईपैक का शेयर होल्डर नहीं हूं, आईपैक के मैनेजमेंट में नहीं हूं, मैं आईपैक का एम्प्लॉय नहीं हूं, तो क्या छोड़ दूं आईपैक में जो कि जिससे कि आपकी तृणमूल के साथ आपके अभी रिश्ते सही हैं, काम ठीक चल रहा है? कौन सा काम चलना है अभी? पूछ रही हूं। तृणमूल के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, उनके तृणमूल के लीडरशिप के साथ, और आईपैक और तृणमूल के बीच में जो अरेंजमेंट है वो कायम है, उसमें कोई फर्क आया नहीं, वो लोग काम कर रहे हैं साथ में। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर? नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो आईपैक वाली बात है, मैं क्या छोड़ दूं जिससे आपको भरोसा हो जाए कि मैं आईपैक में नहीं काम कर रहा हूं? मैं कहाँ कह रही हूँ कोई, मैं तो भाई अगर मान लो आप टाइम्स नाउ में काम कर रही हैं, देश आप मान लो टाइम्स में बिजनेस काम, बढ़ना चाहिए, जीडीपी बढ़ना नहीं छोड़िए, चाहिए। मैं आप बिजनेस की चिंता आप बिजनेस की चिंता ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि आप टाइम्स नाउ में काम कर रही हैं, अगर टाइम्स नाउ में करी हूँ, मेरी एडवाइस कोई नहीं ले रहा। ठीक है, अगर आप टाइम्स नाउ छोड़ देंगे और 4 लोगों को एडवाइस करने लगेंगे तो उससे इसका फिर लोग कहेंगे अरे ये तो टाइम्स नाउ में काम करते हैं नहीं, अभी अब तो आपने छोड़ दिया काम, बात खत्म हो गई। आपने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एक पिक्चर ट्वीट करी थी जब आप, मैंने नहीं ट्वीट किया कोई। अच्छा नवजोत सिंह सिद्धू ने किया, डिट्रैक्टर ऑफ कांग्रेस, रोज सुबह उठ के। नहीं, अरे वो नवजोत भाई मेरे पुराने मित्र हैं, और ऐसा हुआ कि वो दिल्ली आए हुए थे उस दिन, तो कॉफी पे हम लोग मिल रहे थे, बस इतनी सी बात है उसमें। कोई, वो तो कांग्रेस में ही है, तो ये थोड़ा सा वो कांग्रेस में है भाई। रेड फ्लैग नहीं है किस लिए कि केसीआर को भी मिल रहे हैं, नवजोत सिद्धू जो अब भाई मैं आप लिस्ट बना दें कि मैं किससे मिलूं और किससे ना मिलूं। कांग्रेस के लिए तो हम भी रेड फ्लैग हैं, नहीं, हमसे भी बात नहीं आप करते। मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए कि प्रशांत जी आप इस आदमी से इन आदमियों से मिल सकते हैं, इन आदमियों से आप नहीं मिल सकते, वो फॉलो कर लेंगे। मेरा तो कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, आप किसी से मिले ना मिले। नवजोत सिंह सिद्धू जी जिनका पॉलिटिकल स्टेक है जिस चीज में, मैं उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू जी वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट अभी हाल तक और रहे उसके हैं। बाद क्या हश्र हुआ, वो भी हार गए। उसके लिए मैं क्या करूं? नहीं, उसका और मेरा उनसे मिलने से क्या सरोकार है? नवजोत सिंह सिद्धू जब पार्टी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, तब मैं कांग्रेस का काम पंजाब में कर रहा था, तो उस समय से, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि प्रशांत किशोर और मेरे में 60 बार मुलाकात हुई थी पार्टी ज्वाइन करने से पहले, तो उस समय से मेरी उनसे जान पहचान दोस्ती इस तरह की है। दिल्ली में वो आए हुए थे, उन्होंने मिलने की बात करी तो मैं जाकर मिल आया, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। हाँ, और वैसे भी आपको कोई भी बुलाता है आप चले जाते। नहीं, अगर समय है तो मिलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, मिलेंगे। 2 मई को आप क्या अनाउंसमेंट करने वाले? अब जो करेंगे वो 2 को करेंगे। पॉलिटिशियन, अब भाई जो योर ओन पॉलिटिकल आउटफिट। मैं जो कुछ भी करूंगा वो 2 को अनाउंस करूंगा, और मैंने पब्लिकली कमिट तो किया हुआ, बता दीजिए। मैंने पब्लिकली कमिट किया हुआ है कि 2 मई 2021 को मैंने कहा था कि ये काम छोड़ रहा हूं, और साल भर के अंदर मैं आगे क्या करने वाला हूं ये बताऊंगा। तो अब 2-3 दिन ही रह गए, तो कुछ ना कुछ तो करूंगा, तो बता दूंगा। समझो यही कहूंगा कि अब यहाँ अब रिटायर हो गया, रिटायरमेंट ले ली। यू आर टू यंग टू रिटायर। Who said? A lot of people retire at my age. I'm not too young. I'm like 44, 45. enough money because लोग कहते हैं कि 38 crores paid by जगन मोहन रेड्डीज फिर मैं केसीआर से ये पूछा गया, TMC केसीआर से किसी ने पूछा तो उन्होंने ठीक कहा कि भाई आप 300 करोड़ रुपए या तो क्यों आपके पास रिटायरमेंट और एक आइलैंड खरीदने के लिए इनफ पैसे हैं, या एक आप मुझे जितनी बार आप मेरे से इंटरव्यू करते हैं, आप मेरे को एक आइलैंड खरीदवा देते हैं। केसीआर जी से किसी ने पूछा कि भाई आपने कोई 300 करोड़ रुपए प्रशांत किशोर को दिए हैं, तो उसने कहा भाई प्रशांत किशोर का भाव नीचे क्यों कर रहे हो, 3000 करोड़ बोलो। तो कुछ भी आप बोलने की बात है तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, कुछ भी है नहीं, मतलब मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि मैं 2 तारीख को ये अनाउंस कर सकता हूं कि भाई मैं रिटायर कर रहा हूं, अब 3 साल यूरोप घूम के आता हूं, ये भी कह सकता हूं। तो आप उसको क्यों पहले से गेस क्यों करना चाहते हैं? यूरोप में यूक्रेन की तरफ मत जाइएगा, बाकी ठीक है। आपने यहाँ पे इतने वॉर्स करा दिए हैं, वहां शायद आपकी स्ट्रैटेजी की नहीं, आप
कह रहे हैं क्या करेंगे, जो करेंगे वो बताएंगे, अभी बता के करेंगे, कोई छुप के करने वाली बात नहीं है। कांग्रेस चैप्टर क्लोज? नहीं, चैप्टर क्लोज क्या, मेरा कोई उनके साथ चैप्टर, उनसे बातचीत चल रही थी और उसका एक मैं देख रहा हूँ कि आज की तारीख में तो उसका पटाक्षेप हो ही गया है, बात खत्म। तो अगली लव स्टोरी तक नहीं, आप इस तरह के जो शब्द है लव, देखिए क्या है कि पहले जब हम लोग छोटे थे ना तो 15 मिनट का समाचार आता था। 9 बजे आपने ऑल इंडिया रेडियो खोला और 15 मिनट में सारे समाचार आपने सुन लिए और उसको रेडियो को बंद कर दिया। अब आपको 24 घंटा न्यूज चलाना है तो कुछ ना कुछ मसाला तो आपको बनाना ही है। हमारे को मसाले की कमी नहीं है। हाँ, तो रोज मसाला बना रहे हैं तो एक ही न्यूज को उसको 2024 राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से स्पिन देके उसको आप लोग चलाते रहते हैं। लेकिन आपको हम बहुत खराब आपको नहीं सुनिए, आप ही लोग अच्छे हैं। अगर आपको 10 घंटे न्यूज चलाने के लिए कंटेंट चाहिए, नहीं तो 10 नहीं 24 घंटे नहीं, उस कई चीज आप लोग रिपीट भी करते हैं ना, तो उसके लिए जरूरी नहीं ना कि उतने न्यूज चलिए ये पूछती आइटम बनाया जाए कि 2024 में जी कोई चैलेंजर है? किसका? मोदी का? नहीं, मुझे भाई ये मैं आपने कहा हुआ है पहले, इसलिए पूछ क्या कहा है मैंने? आपने कहा कि, और मैंने क्या कहा पहले ये 5 राज्यों बताइए। के चुनाव में उत्तर प्रदेश पर हमारी चर्चा हुई थी ऑफ रिकॉर्ड। मैं आज सार्वजनिक कर सकती हूँ क्योंकि वो हिस्टोरिक है। और आपने तब भी कहा था कि आराम से बीजेपी की बहुत अच्छी सीटें आएंगी और आपने शायद नंबर भी इसी कदर का दिया था जो 250 आपको बताया था। आपने कहा था ऑफ द रिकॉर्ड 50 अपवर्ड। हाँ, 250 से ज्यादा सीट आएंगी ऐसी बताया था जी। ऐसे ये मेरा अनुमान था, मुझे कुछ तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ उसकी जानकारी है। 2024 मैं हमेशा आपको कहता हूँ, देखिए जो इलेक्शन प्रिडिक्ट करने वाली जो बात है, कभी आपका तुक्का लग गया या कभी आप उसको सही गेस कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा जानकार हूँ उसका, इसलिए उसको पब्लिकली नहीं कहते हैं। नहीं, पर अब वो अब चूंकि हो गया, आप कह रही हैं तो मैं, हाँ ठीक है, ये बात कही आपसे मेरी हुई थी। 2024 का कोई अनुमान? मेरे पास कोई अनुमान नहीं है क्योंकि 24 बहुत दूर है और मैंने ऐसा ये जबरदस्ती का मेरे सर पे आप लोगों ने ठेका दे रखा है कि 24 में क्या होगा और 24 में कौन हराएगा, ये मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है इस बात का कि मैं 24 में कौन हराएगा ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर 2 मई को जब आप अपनी नई अनाउंसमेंट करेंगे और उसमें पॉलिटिकल विश्लेषण क्या निकलेगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच प्रशांत किशोर फॉर जॉइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग एंड आंसरिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।